नमस्कार। आपका आंगनबाड़ी सेविकाओं की आवाज़ चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहनों, आप जान रहे हैं कि अभी वर्तमान में कुछ दिनों से, कुछ महीनों से कहिए कि कभी राज्य स्तरीय टीम की जांच आंगनबाड़ी केंद्र पे हो रही है, तो कभी जिला स्तरीय टीम गठित कर दी जाती है, कभी प्रखंड स्तरीय टीम गठित कर जाती है। उससे भी नहीं होता है तो क्रॉस चेकिंग होता है। कभी डीपीओ दूसरे जिला से आती है, सीडीपीओ का क्रॉसिंग हो जाता है, कभी एलएस का क्रॉसिंग हो जाता है। तो इस तरह से जांच चलते रहती है हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पर। और आप इधर जो देख रही हैं कि 4 से 8 जुलाई तक जो मंत्री सहित ये जांच में निकल पड़े हैं, तो ऐसे में मैंने अभी तक जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र जांच हुए हैं वहाँ से कि आंगनबाड़ी सेविकाओं से मेरी बातचीत हुई। मैंने जानना चाहा कि वहाँ उनसे कौन से प्रश्न पूछे गए, किस किस बारे में जानकारियाँ ली गई, किस चीज़ की जांच हुई। तो कुछ ऐसे प्रश्न उससे निकल के आए हैं जिसकी जवाब देने में हमारी सेविका बहनें असफल रहती हैं। और होता क्या है, पदाधिकारी के नज़र में लगता है कि ये सेविका काम नहीं करती हैं, तभी तो इन्हें अपने काम की जानकारी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता। कुछ बहनें तो हमारी पदाधिकारियों को देखकर ही नर्वस हो जाती है और कुछ जानकारी के अभाव में ही शायद इसका जवाब नहीं दे पाती हैं। लेकिन अफसोस है, हर बहनों को काम की जानकारी होनी चाहिए। जो हम काम कर रहे हैं उसकी जानकारी तो होनी बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम कोई भी जांच या पदाधिकारी कोई भी हमसे सवाल करे तो हम पूरी तरह से तैयार रहें और उस सवाल का जवाब दे सकें। तो ऐसे में जितनी भी जांच हुई है वहाँ से मेरे बातचीत के दौरान कुछ प्रश्न ऐसे निकल के आए हैं जिसकी जानकारी हर सेविका बहनों को होनी चाहिए। तो आज मैं उस प्रश्न को में से मैंने 10 प्रश्न निकाले हैं जो आप लोगों तक वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगी। सिर्फ प्रश्न ही नहीं शेयर करूंगी, मेरे द्वारा उसका जवाब भी दिया जाएगा। और मैं चाहूँगी कि इस वीडियो को आप सारी बहनें, सभी सेविका बहनों के पास शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी इसका जवाब मालूम हो सके। बहुत सारी बहनें हैं जो हमारी वीडियो अभी देख रही होगी, मैं भी जानती हूँ। अगर पूछ लिया जाए कि अगर बच्चे अंडे नहीं ले रहे हैं तो उसके लिए जगह पर पता है कि मूंगफली दिया जाता है, लेकिन उसकी मात्रा क्या होगी अभी भी मैं जान रही हूँ। बहुत सारी बहनें दिल पे हाथ रख के बोलेंगी आपको नहीं पता होगा। चलिए, तो आज मैं 10 महत्वपूर्ण बातें जो प्रश्न के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी और फिर उसके बारे में डिटेल से भी बताऊंगी। तो चलिए मैं उसकी जानकारी देती हूँ। तो पदाधिकारियों का सबसे पहला प्रश्न होता है कि आपके केंद्र पर रजिस्टर लाभार्थी की संख्या क्या है। रजिस्टर लाभार्थी का मतलब हुआ जिसे आप पोषण ट्रैकर ऐप में रजिस्टर्ड किए हैं, वही लाभार्थी आपका संख्या क्या है। यानी गर्भवती, धात्री, 0 से 3 वर्ष के बच्चे, 3 से 6 वर्ष के बच्चे, और अगर किशोरी आपका एंट्री है तो किशोरी, सभी को जोड़कर जो संख्या आती है वो आपके रजिस्टर लाभार्थी की संख्या है। देखिए, इसी से पर आधारित दूसरा प्रश्न भी है कि कितने बच्चे गर्भवती धात्री को आप सूखा राशन देती है। कितने बच्चे गर्भवती और धात्री, तो हम 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे को लाभ देते हैं सूखा राशन का, गर्भवती को देते हैं, धात्री को देते हैं। तो आपके केंद्र पर एंट्री क्या है ये आपको ज़रूर मालूम होनी चाहिए, क्योंकि उस समय जब आप लड़खड़ा जाती हैं तो उन्हें लगता है कि इसका मतलब यहाँ से सूखा राशन सही से वितरण नहीं किया जाता है। अगर वितरण करेगा तो हर महीने वितरण होता है, तो संख्या तो पता होनी चाहिए। तो अधिकांशतः सेंटर पर क्या है, 40 बच्चे को और 8 गर्भवती, 8 धात्री को देते हैं। यानी कि 56 लाभार्थी को हम सूखा राशन देने का काम करते हैं। कहीं कहीं इसकी संख्या ज़्यादा भी है बच्चे वाली।
तो हम इस तरह से देखिए, दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ किशोरी बालिका भी जुड़ेगी। अगर आप सूखा राशन किशोरी बालिका को देते हैं तो यहाँ भी किशोरी बालिका की संख्या जोड़कर बोलना है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, अचानक से पूछ दिया जाता है कि ICDS का फुल फॉर्म क्या है। तो ICDS फुल फॉर्म है I से इंटीग्रेटेड, C से चिल्ड्रेन, D से डेवलपमेंट, S से स्कीम या सर्विसेज। तो इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन डेवलपमेंट सर्विसेज। अगला क्वेश्चन, पोषण ट्रैकर ऐप में CBE क्या है। देखिए, CBE पर सभी सेविका बहनें काम करती हैं, लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि CBE का फुल फॉर्म क्या है तो हमारी बहनें कंफ्यूज हो जाती है, वो नहीं बता पाती है। अगर इसका हिंदी भी कर दिया जाता है, देखिए पोषण ट्रैकर ऐप में कुछ लोग हिंदी किए हुए हैं और कुछ इंग्लिश लैंग्वेज। तो लैंग्वेज अगर हिंदी है तो आपको बताया जाएगा समुदाय आधारित गतिविधि, लेकिन अगर इंग्लिश में है तो CBE का फुल फॉर्म क्या होता है ये मैं आपको बता रही हूँ। C से होता है कम्युनिटी, मतलब समुदाय। B से बेसिक, मतलब कि बेस आधार, तो कम्युनिटी बेस्ड। E से इवेंट, यानी कम्युनिटी बेस्ड इवेंट, समुदाय आधारित गतिविधि। इसको आपको याद रखना है, CBE का मतलब अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ आता है तो हिंदी याद रखें, समुदाय आधारित गतिविधि। और जो बहने को इंग्लिश सही लगता है वो कम्युनिटी बेस्ड इवेंट। अगला क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, अगर सैम और मैम का क्या मतलब। ये क्वेश्चन अभी लगातार पूछा जा रहा है। जो ये टीम है ये सैम मैम की ही जांच कर रहे हैं। बच्चों की वृद्धि निगरानी से संबंधित होता है सैम और मैम। तो यहाँ जो है सैम का क्या मतलब होता है, एस से होता है, हिंदी बता दूं अगर तो आपको पता होना चाहिए, गंभीर कुपोषण। सैम का मतलब होता है अति कुपोषित या गंभीर कुपोषण। एस से सीवियर, ए से एक्यूट, एम मतलब माल न्यूट्रिशन। तो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन यानी गंभीर कुपोषण। अब है मैम। मैम का मतलब होता है एम से हुआ मॉडरेट, ए से एक्यूट, और फिर जो एम है माल न्यूट्रिशन। ए और एम दोनों में है, इसलिए इसका याद रख लीजिए, एक्यूट माल न्यूट्रिशन। और यहाँ एम से मॉडरेट हुआ और एस शुरुआत में जो एस है तो एस से सीवियर हुआ। तो आप लोगों को याद रहेगा। अगर सैम और मैम का इंग्लिश में याद है तो ठीक है, नहीं तो आप हिंदी में सैम का मतलब होता है अति कुपोषित यानी गंभीर कुपोषण, मैम का मतलब होता है मध्यम कुपोषण। अगला सैम और मैम जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये अभी लगभग आंगनबाड़ी केंद्रों पर पूछा गया है। अब आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थी कौन होते हैं? तो आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थी जब पूछ दिए जाते हैं तो हमारी बहुत बहनें आज भी नहीं बता पाती हैं क्योंकि उन्हें सही से नहीं बता पाती है
आपको पता है कि हम शाला पूर्व शिक्षा देते हैं और THR देते हैं, यानी जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चे। तो आप किशोरी से ही शुरू कीजिए, सबसे अच्छा होगा कि किशोरावस्था से ही हमने लाभ देना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले हमारा लाभार्थी जो होती है वो कौन होती है? किशोरी, जिसे हम स्वास्थ्य के साथ साथ पोषण से संबंधित जानकारी भी देते हैं। किशोरी के बाद वो गर्भवती होती है महिलाएं, तो हमारा दूसरा लाभार्थी हम गर्भवती बोलेंगे। गर्भवती के बाद कौन सा स्टेज आता है? धात्री का। तो हमारी तीसरी लाभार्थी जो है वो कौन होती है? धात्री माता। फिर से याद दिला दूं, किशोरी, किशोरी से शुरू कीजिएगा, आप गलत नहीं हो पाएगा, क्योंकि शुरू हम किशोरी से करते हैं। तो किशोरी ही शादी होने के बाद गर्भवती होती है, तो गर्भावस्था के समय हम लाभ देते हैं। गर्भवती के बाद वो महिलाएं धात्री होती हैं, 6 महीने तक गर्भावस्था के बाद धात्री माना जाता है। और धात्री के बाद बच्चे जो है 6 माह से बच्चे को लाभ दिया जाने लगता है 6 माह के बाद। तो उसके बाद से हम हमेशा लिखते हैं 0 से 6 वर्ष के, लेकिन यहाँ हम बता रहे हैं आपको 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे जो हैं वो हमारे लाभार्थी होते हैं। तो आपको 4 कैटेगरी 5 कैटेगरी हो गया, याद रखिएगा। उतना 3 वर्ष और 3 वर्ष से 6 वर्ष बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे किशोरी, गर्भवती, धात्री और 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थी होते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रति बच्चे कितने ग्राम दूध दिए जाते हैं और किस दिन दिए जाते हैं? ये सवाल बच्चे से पूछा जा रहा था कि ग्राम दूध की मात्रा सेविका से पूछा गया और किस दिन दूध दिए जाते हैं, ये बच्चे से पूछा गया। इसलिए आपको दोनों चीज़ याद रखना है कि आपको कितने ग्राम दूध देने हैं, और दूसरा चीज़ बच्चे को इस बात की जानकारी ज़रूर दे के रखें, बच्चे को बार बार बताएं कि आपको किस दिन दूध दिए जाते हैं। तो आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रति बच्चे 12 ग्राम दूध दिए जाते हैं, याद रखिएगा। जिन्हें पता है कोई बात नहीं, जिन्हें नहीं पता है वो याद कीजिए कि 12 ग्राम प्रति बच्चे दूध देना है। आप जब रजिस्टर मेंटेन करती हैं, जो कि अब 1 अगस्त से बंद कर दिए जाएंगे, तो आप 12 ग्राम में जितने बच्चे उपस्थित होते हैं उनसे गुना करते हैं, यानी कि अगर आपको 32 बच्चे उपस्थित हैं तो 32 गुना 12 ग्राम ही वहाँ ऐड कीजिएगा। किस दिन दिए जाते हैं? तो दूध मंगलवार और गुरुवार को दिए जाते हैं। इस बात की जानकारी अपने बच्चे को ज़रूर दे के रखिए, ताकि बच्चे से जब पूछे जाएं तो वो सही से जवाब दे सकें। क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र पर ये जो राज्य स्तरीय टीम थी वो बच्चे से पूछे रहे थे कि आपको दूध किस किस दिन दिए जाते हैं। तो आपके बच्चे अगर पीते भी हैं लेकिन उन्हें ध्यान नहीं रहता, इसलिए उन्हें याद कराना होगा कि किस दिन दूध मिल रहा है और किस दिन अंडे। अब अगला प्रश्न देखिए जो कि पूछा गया है कि आज की जांच में मुझे सेविका से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि पूछा दिया गया उन्हें कि अंडे अगर नहीं देते हैं तो बदले में कितने मूंगफली दिए जाते हैं। मूंगफली की मात्रा जब पूछी गई तो वो नहीं बता पाई। तो अगर बच्चे अंडे नहीं खाते हैं तो प्रति बच्चे अंडे के बदले 34 ग्राम मूंगफली दिया जाता है, याद रखिएगा। प्रति बच्चे 34 ग्राम मूंगफली दिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि 34 ग्राम दिए जाते हैं। और साप्ताहिक पोषाहार मेन्यू बताएं, यानी आप सप्ताह में जो पोषाहार आंगनबाड़ी केंद्र पर दिए जाते हैं उसका मेन्यू बताएं। तो
बहुत सारी बहनें गड़बड़ा जाती हैं, नाश्ता सही से नहीं बता पाती हैं, तो कोई खाना नहीं बता पाती हैं। जब हम आंगनबाड़ी केंद्र पर हर दिन बच्चे को पोषाहार दे रहे हैं, तो मेन्यू का नहीं पता होना या बताने में हड़बड़ाहट में ही ना बताई हो, लेकिन पदाधिकारी के मन में ये आ जाता है कि इसका मतलब है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर मेन्यू के अनुसार पोषाहार नहीं बनाया जाता है, इसलिए इनको जानकारी नहीं है। अगर बच्चे भूल जाते हैं तो एक बार मान लिया जाए कि बच्चे भूल गए, उन्हें दिमाग में नहीं रहता है, लेकिन जब आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका जो कि रोज़ बनाती हैं नहीं बता पाती हैं, तो ये बड़े शर्म की बात है। हमें अपना साप्ताहिक पोषाहार मेन्यू ज़रूर याद रखना चाहिए। एक बार मैं याद के लिए बता दूं, वैसे हमारी सभी बहनों को याद रहता है, लेकिन हड़बड़ाहट में वो बता नहीं पाती हैं सही तरीके से। तो हमारा पोषाहार सोमवार से शुरू होता है, तो सोमवार को पुलाव है, मंगलवार को हम लोग चावल और आलू चने की सब्जी देते हैं। आलू तो भाई 7 रुपये मिलता नहीं है, तो चना का ही सब्जी दे रही हैं, लेकिन याद रखना है कि आलू चने की सब्जी देते हैं मंगल को। बुधवार को फिर चावल और सोयाबड़ी की सब्जी देते हैं। ये बुधवार का है। गुरुवार को हम लोग रसिया देते हैं। नाश्ता भी मैं बताऊंगी। शुक्रवार को चावल, अगर कद्दू उपलब्ध हो तो कद्दू दाल, नहीं तो साग दाल देना है, कद्दू या साग दाल। शनिवार को खिचड़ी। तो ये हमारा गर्म पका पोषाहार हुआ। उसके बाद नाश्ता देते हैं। तो नाश्ता का बहुत बहनें हमारी अलग रजिस्टर बनाती हैं, बहुत एक ही साथ दोनों बना देती हैं। तो नाश्ता में सोमवार को भुना हुआ चना देते हैं, मंगलवार को फल देते हैं, मौसमी फल जो भी उपलब्ध हो। बुधवार को अंकुरित चना और गुड़ देते हैं। गुरुवार को भी हम लोग मौसमी फल देते हैं। शुक्रवार को अंडा मैं बताना मैं भूल गई। अंडा आपका बुधवार को भी मिलता है। अंडा 2 दिन देते हैं सप्ताह में, बुधवार और शुक्रवार को। मंगलवार को आपको फल के साथ प्लस दूध भी देना है, और गुरुवार को भी फल के साथ दूध देना है। तो इस तरह से शुक्रवार को अंडा देना है, शनिवार को भी आपको फल देना है। तो इस तरह से हमारा साप्ताहिक पोषाहार मेन्यू है। आंगनबाड़ी केंद्र पूछ दिया गया है। ये सारे प्रश्न जो मैं बताई हूँ अलग अलग केंद्रों से आया है। एक जगह पूछा गया, आप आंगनबाड़ी में काम करती हैं, आप बता सकती हैं कि ये किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो ये समाज कल्याण विभाग, बिहार में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत है, और केंद्र में महिला बाल विकास केंद्र में ये महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और बिहार में समाज कल्याण मंत्रालय के अंदर आता है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। समाज कल्याण मंत्रालय भी बोल सकते हैं और महिला बाल विकास मंत्रालय भी बोल सकते हैं। तो ये 10 बातें जो हैं हमारी बहनों को हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि यही सब प्रश्न निकल के आया है जो अभी वर्तमान में राज्य स्तरीय टीम के द्वारा पूछा गया है। तो मेरे द्वारा जो वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, ये आपको कैसा लगा इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
अगर कहीं और कोई भी जानकारी ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, मुझसे ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसका जवाब भी दूंगी। और इस वीडियो पर आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि मैं आप लोगों को जानकारी देने के लिए हमेशा ही इस तरह की वीडियो लेकर आती रहूँगी। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब बिना किए हमारा जो वीडियो है वो आप तक ससमय नहीं पहुंच पाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।